जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने हैश पेज टेबल्स के बारे में स्टडी किया था, इस वीडियो में हम इन्वर्टेड पेज टेबल स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द पेज टेबल्स के अंदर हमारे पास जो आज का टॉपिक है इन्वर्टेड पेज टेबल्स। तो नॉर्मली जो हमारे पास पेज टेबल होता है वो हर प्रोसेस के लिए सेपरेट पेज टेबल होता है, और उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज जो पेज टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द प्रोसेस। यानी कि जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं वी कीप एंटायर प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस इन ए मेमोरी। हमें पूरा प्रोसेस या कुछ पार्ट जो प्रोसेस का है वो मेन मेमोरी के अंदर रखना पड़ता है जब प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होता है, चाहे प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस चाहे पार्ट ऑफ प्रोसेस जो हम मेमोरी में रखते हैं। हमें वी शुड कीप द पेज ऑफ टेबल ऑफ द प्रोसेस इनटू द मेमोरी। हमें पेज टेबल भी जो है वो प्रोसेस का मेमोरी के अंदर रखना पड़ता है। सो यूजुअली ईच प्रोसेस हैज़ associated page table, then page table has one entry for each page that the process is using। जैसे कि हर प्रोसेस का जो है उससे एसोसिएट एक पेज टेबल होता है, और पेज टेबल के अंदर जो है एंट्रीज जो होती हैं वन एंट्री फॉर ईच पेज ऑफ द प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट करती है उस टेबल के अंदर। सो दिस टेबल रिप्रेजेंटेशन इज़ ए नेचुरल वन सिंस प्रोसेस रेफरेंस पेजेस थ्रू द पेज वर्चुअल एड्रेसेस। और ये टेबल जो है दैट इज़ नेचुरल पेज टेबल है, और इसमें जो प्रोसेस रेफरेंस जो होते हैं वो पेजेस जो हैं वो वर्चुअल एड्रेसेस के थ्रू जो है वो परफॉर्म होते हैं। यानी कि वर्चुअल एड्रेसेस जो हैं दैट विल बी अ मैप इनटू द फिजिकल एड्रेस थ्रू द पेज टेबल। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट देन ट्रांसलेट दिस रेफरेंस इनटू द फिजिकल मेमोरी एड्रेस, और इसी लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ट्रांसलेट करता है उसके रेफरेंसेस जो कि फिजिकल मेमोरी एड्रेस जो है जहाँ पे एक्चुअल आपका जो है प्रोसेस जो है वो लोड हुआ होता है मेमोरी के अंदर। सिंस द टेबल इज सॉर्टेड बाय द वर्चुअल एड्रेसेस, the operating system is able to calculate where in the table the associated physical address entry is located and to use that value directly। so आपके जो टेबल्स के अंदर एंट्री मौजूद होती हैं पेज टेबल के अंदर दैट इज़ सॉर्टेड बाय वर्चुअल एड्रेसेस के थ्रू जो है उनको सॉर्ट किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो कैलकुलेट करता है टेबल्स की एंट्रीज़ को जो है कन्वर्ट करता है, मैप करता है इनटू फिजिकल एड्रेस कि आपका जो है पर्टिकुलर बाइट या जो है डाटा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, और इस वैल्यू को यूज़ करते हुए वो डायरेक्टली मेमोरी के अंदर उस वैल्यू को एक्सेस करता है। सो वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज़ दैट ईच पेज टेबल में कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ एंट्रीज। जैसे कि पेज टेबल जैसे जैसे लार्ज होता जाता है, सक्सेसिवली लार्ज होता जाता है, तो इट्स मीन कि उसके अंदर मिलियन ऑफ एंट्रीज जो हैं वो पेज टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। सो दीज टेबल्स में कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल एड्रेस जस्ट टू कीप द ट्रैक ऑफ हाउ अदर फिजिकल एड्रेस इज़ बीइंग यूज। सो ये जो है टेबल्स जिनमें मिलियन ऑफ एंट्रीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं दैट बिकम वेरी लार्ज, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो कंज्यूम हो रही होती है फिजिकली मेमोरी के अंदर। तो जस्ट बिकॉज कि क्योंकि हमने उनका ट्रैक रखना होता है ताकि हम उस लॉजिकल एड्रेसेस को जो है वो मैप कर सकें फिजिकल एड्रेस के। सो इट्स मीन के पेज टेबल इट्स सेल्फ बिकम वेरी लार्ज, और उसको बजाते खुद मेमोरी के अंदर रखना दैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ स्पेस, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस जो है वो कंज्यूम होती है जब आप पेज टेबल को जो है मेमोरी के अंदर रखते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज़ एन इन्वर्टेड पेज टेबल। एन इन्वर्टेड पेज टेबल हैज़ वन एंट्री फॉर ईच रियल पेज और फ्रेम ऑफ द मेमोरी। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम इन्वर्टेड पेज टेबल जो यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी विल कीप वन सिंगल ग्लोबल पेज टेबल फॉर ऑल प्रोसेस विल शेयर दिस सिंगल पेज टेबल। इस सिंगल पेज टेबल को जो है वो शेयर करते हैं बेसिकली, यानी कि सेपरेट
हर प्रोसेस के लिए सेपरेट पेज टेबल ना होगा, और इसके अंदर एंट्रीज होंगी जो कि इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर जो एंट्रीज होंगी, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन इन्वर्टेड पेज टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स ऑफ द मेन मेमोरी। नंबर ऑफ फ्रेम जितने मेन मेमोरी की फ्रेम्स होंगी, दैट विल बी द एंट्रीज ऑफ द इन्वर्टेड पेज टेबल की एंट्रीज होंगी। सो ईच एंट्री कंसिस्ट ऑफ द वर्चुअल एड्रेस ऑफ द पेज सॉर्टेड इन दैट रियल मेमोरी लोकेशन विद इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस दैट ओन्स द पेज। तो इट्स मीन कि हर जो है हर एंट्री के अंदर वर्चुअल एड्रेस होगा पेज टेबल का, और सॉर्टेड होंगे बेसिकली, और इस पेज टेबल के इंफॉर्मेशन के साथ प्रोसेस आईडी भी जो है वो स्टोर होगा इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर, बिकॉज दैट्स इंडिकेट दैट विच पेज इज़ बिलोंग टू विच प्रोसेस। यानी कि प्रोसेस आईडी इसलिए हम इस इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर स्टोर करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा पेज जो है वो किस प्रोसेस से बिलोंग करता है। सो इट्स मीन कि इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर पेजेस के साथ साथ प्रोसेस आईडी भी जो है वो स्टोर होगा ताकि पता चल सके कि विच पेज इज़ बिलोंग टू विच प्रोसेस। Thus, only one page table is in the system and it has only one entry for each of the physical memory. So it's mean कि एक पेज टेबल है पूरे सिस्टम के लिए, और हर एंट्री जो है it has only one entry for each page of the physical memory, और एक एंट्री तमाम जो है वो एग्जिस्ट करेगी। So each inverted page table entry is pair process ID page number, where process ID assume the रोल ऑफ द एड्रेस पेज आइडेंटिफायर। सो इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर इट्स मीन के दो तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी, प्रोसेस आईडी और पेज नंबर। सो पेज नंबर जो है वो तो बेसिकली स्पेसिफाई करेगा कि कौन उस प्रोसेस का इस प्रोसेस का कितना पेज नंबर जो है वो स्टोर है, और प्रोसेस आईडी दैट विल रोल या ये परफॉर्म करेगा बेसिकली आइडेंटिफायर एज ए आइडेंटिफायर कि कौन सा पेज जो है वो किस प्रोसेस से बिलोंग करता है। सो दैट परफॉर्म एज ए रोल ऑफ आइडेंटिफायर। सो प्रोसेस आईडी एंड पेज नंबर, और उसके बाद अगर आप ऑफसेट एड्रेस जो है वो कंबाइन करेंगे, सो इट्स मीन के यू विल गेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेमोरी। सो व्हेन अ मेमोरी रेफरेंस अकर, अ पार्ट ऑफ वर्चुअल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस आईडी एंड पेज नंबर इज प्रेजेंटेड टू द मेमोरी सब सिस्टम। तो जब वर्चुअल एड्रेस या आप कह लें कि लॉजिकल एड्रेस जब सीपीयू जनरेट करेगा, जो रेफरेंस वो जनरेट करेगा, वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा, वो बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, प्रोसेस आईडी पे और पेज नंबर पे, और वो उस मेमोरी के अंदर इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर जो है उसको सर्च किया जाएगा और प्रेजेंट किया जाएगा, और देन वहाँ से हम वो पर्टिकुलर फ्रेम जो है वो प्रोसेस का ऑब्टेन करेंगे कि वो पेज जो है वो किस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर जो है वो मौजूद है उस प्रोसेस का, और देन उस ऑफसेट एड्रेस को जो है वहाँ उस बाइट्स को जो है वो एक्सेस किया जाएगा। सो इन्वर्टेड पेज टेबल इज़ देन search for a match. If match is found, say at entry I, then the physical address I and offset is generated. So inverted page table के अंदर वो particular जो कि logical address जो हमने generate हुआ है या virtual address जो generate हुआ है CPU से, that will be a search फ्रॉम टेबल, और उसको मैच किया जाएगा। अगर वो एंट्री जो है वो मिल जाती है पेज टेबल के अंदर, इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर, लेट्स से कि हम कहते हैं वो एंट्री जो है वो लोकेशन आई पे एग्जिस्ट करती है, देन फिजिकल एड्रेस जो होगा दैट विल बी आई, और वो जो ऑफसेट या पर्टिकुलर बाइट जो हमने जो है फाइंड आउट करना है या जिसको हमने एक्सेस करना है उसको हम उस आई लोकेशन या फिजिकल एड्रेस के साथ कंबाइन करके जो है दैट विल बी जनरेटेड द फिजिकल एड्रेस। इस तरह हम इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस को जो है वो मैप करेंगे। इफ़ नो मैच इज़ फाउंड देन एन इनलीगल एड्रेस एक्सेस हैज़ बीन अटेम्प्टेड, और अगर वो एंट्री फाउंड नहीं होती, वो एड्रेस फाउंड नहीं होता लॉजिकल एड्रेस, और कोई मैच नहीं करता, तो देन दैट विल बी अ इनलीगल एड्रेस एक्सेस होगा जो कि अटेम्प्ट की। So disadvantages क्या है basically? Although this scheme decrease the amount of memory needed to store each page table, it increase the amount of time needed to search the table when a page reference occur. अगरचे के इन्वर्टेड पेज टेबल ने के थ्रू
हमने save lot of memory, it save lot of memory, but search time is very high to search entire inverted page table to get the physical address. किसी भी particular physical address को access करने के लिए searching time जो है that will be high. किसी भी reference को हमने अगर search करना है तो that will increase the searching time, because the inverted page is sorted by the physical address. फिजिकल एड्रेस के ऊपर जो है इन्वर्टेड पेज टेबल जो है वो सॉर्ट किया जाता है, बट लुकअप अकर ऑन अ वर्चुअल एड्रेस, और लुक जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है दैट ऑन द वर्चुअल एड्रेस द होल टेबल माइट नीड टू सर्च बिफोर अ मैच इज फाउंड. मे बी आपको पूरा टेबल ही जो है वो सर्च करना पड़े एक पर्टिकुलर एंट्री को फाइंड आउट करने के लिए. सो दैट वाई दैट इज हाई सर्च टाइम. This search would take for too long. To alleviate this problem we use hash table. तो basically inverted page table में जो है it will take so much time, काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम होगा इस सर्चिंग के अंदर. तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज़ द हैश टेबल, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया है कि हैश टेबल जो है वो यूज़ किया जा सकता है. सो दैट इज़ डिसएडवांटेज जो इन्वर्टेड पेज टेबल हम स्टडी कर रहे हैं. सिस्टम दैट यूज़ अ इन्वर्टेड पेज टेबल हैव डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंटिंग अ शेयर्ड मेमोरी. जिन सिस्टम्स के अंदर इन्वर्टेड पेज टेबल यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे शेयर्ड मेमोरी जो है वो इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है. और शेयर्ड मेमोरी जो है वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, हमारे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने देखा था कि शेयर्ड मेमोरी जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट की जाती है. शेयर्ड मेमोरी इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड एज ए मल्टीपल वर्चुअल एड्रेस, वन फॉर ईच प्रोसेस शेयरिंग द मेमोरी दैट आर मैप टू वन फिजिकल एड्रेस. दिस स्टैंडर्ड मेथड कैन नॉट बी यूज विद इन्वर्टेड पेज टेबल. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम शेयर्ड मेमोरी के अंदर कि मल्टीपल वर्चुअल एड्रेसेस जो हैं दैट आर मैप टू वन फिजिकल एड्रेस. दैट्स वाई इन्वर्टेड पेज टेबल जो है वो आप शेयर्ड मेमोरी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज़ ओनली अ वन इन्वर्टेड पेज टेबल फॉर एवरी फिजिकल पेज. वन फिजिकल पेज कैन नॉट हैव अ टू शेयर्ड वर्चुअल एड्रेस, यानी कि हर जो है वर्चुअल एंट्री जो है दैट विल बी अ वन एंट्री फॉर ईच फिजिकल एड्रेस. और वन फिजिकल पेज जो है कैन नॉट हैव टू वर्चुअल शेयर्ड वर्चुअल एड्रेस. सो दैट्स वाई जो है इन्वर्टेड पेज टेबल जो है दैट कैन नॉट बी अ यूज फॉर अ शेयर्ड मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस जो कि इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर हमको फेस करने पड़ते हैं. लेट्स सी, हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि इन्वर्टेड पेज टेबल जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. जी, सपोज हम कंसिडर करते हैं वी हैव थ्री प्रोसेस P1, P2 एंड P3 जो कि मेन मेमोरी के अंदर मौजूद है एट द सेम टाइम रिजाइडिंग इन द मेन मेमोरी. तो सो सम पार्ट्स ऑफ दैट प्रोसेस केप्ट इन द मेन मेमोरी. हम इसके इन प्रोसेस के कुछ पार्ट्स जो हैं वो मेन मेमोरी के अंदर रखते हैं. सो वी शुड कीप ऑल द पेज टेबल इनटू द मेन मेमोरी. तो हमें इन तमाम प्रोसेस के पेज टेबल जो है वो मेमोरी के अंदर रखना पड़ेंगे. सो प्रॉब्लम क्या है? सो प्रॉब्लम विद ऑल दीज पेज टेबल विल कंज्यूम लॉट ऑफ स्पेस, और या हमें रिक्वायर्ड होगा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेमोरी. जब हमने इन तीन ही प्रोसेस को या इनके कुछ पार्ट्स को मेमोरी के अंदर रखना है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, तो हमें इनके तीनों के पेज टेबल्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर रखने पड़ेंगे ताकि ये प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो सकें. सो ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर जाते हैं. इस मेथड में हम क्या रखेंगे? वी विल कीप वन सिंगल ग्लोबल पेज टेबल, यानी कि हम एक सिंगल ग्लोबल पेज टेबल फॉर ऑल प्रोसेस, इन तमाम प्रोसेस के लिए. सो ऑल द प्रोसेस विल शेयर दिस सिंगल पेज टेबल. ये तमाम प्रोसेस P1, P2, P3 जो है ये सिंगल इन्वर्टेड पेज टेबल को जो है वो शेयर करेंगे. इसके अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए पेज टेबल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स. बेसिकली जो मेन मेमोरी के अंदर जितनी फ्रेम्स होंगे उतनी ही एंट्रीज होंगी. नॉर्मली ये जो पेज टेबल हैं, जो सेपरेट पेज टेबल होते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द प्रोसेस. जितने भी P1 प्रोसेस के पेजेस होंगे उतनी ही इस पेज टेबल के अंदर एंट्री होंगी. सेम P2 के अंदर जितने पेजेस होंगे उतने ही इस पेज टेबल के अंदर एंट्री होंगी. बट इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर हमारे पास जित नंबर ऑफ एंट्रीज
जो है पेज टेबल के अंदर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स ऑफ द मेन पेपर. सो ईच प्रोसेस हैज सेपरेट पेज टेबल एंड एंट्रीज इन द पेज टेबल इज इक्वल टू पेज ऑफ द प्रोसेस, बट हेयर हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स है. सो बट इन्वर्टेड पेज टेबल में फ्रेम नंबर इज एक्टिंग इज ए इंडेक्स. फ्रेम नंबर यहाँ पे ये हम कहेंगे कि ये फ्रेम नंबर जो है दैट विल बी एक्टिंग एज ए इंडेक्स. नॉर्मल पेज टेबल्स के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल पेज टेबल के अंदर पेज नंबर जो है वो आपका एज ए इंडेक्स के तौर पे काम कर रहा होता है और फ्रेम नंबर जो है वो बेसिकली एंट्रीज होती हैं. आपने किसी भी पर्टिकुलर नॉर्मल पेज टेबल के अंदर किसी एंट्री को एक्सेस करनी है सो दैट विल बी अ इंडेक्स ऑफ पेज नंबर. बट इन्वर्टेड पेज टेबल में हमारे पास जो है फ्रेम नंबर इज एक्टिंग एज ए इंडेक्स. ईच entry contain the information regarding what is page number and page number belong to which process, किस प्रोसेस से. तो ये फ्रेम नंबर जो है दैट इज एक्टिंग एज ए इंडेक्स. पेज नंबर की एंट्री होती है इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर और प्रोसेस आईडी होता है कि पेज नंबर जो है वो किस प्रोसेस से बिलोंग करता है. सो वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस आल्सो, दैट्स वाई प्रोसेस आईडी. सो यूजिंग अ सिंगल पेज फॉर ऑल द प्रोसेस. सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंट्रीज जो हैं पेज 0 जो है वो इट्स मीन कि पेज 3 प्रोसेस 3 का जो है वो फ्रेम नंबर 1 के अंदर स्टोर है. इसी तरह अगर हम कहें कि पेज 0 प्रोसेस P2 का जो है वो फ्रेम नंबर 2 के अंदर जो है वो स्टोर है. इसी तरह पेज 0 प्रोसेस P1 का जो है दैट इज स्टोर इन ए फ्रेम 1. सो लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर एंड दैट देन फ्रेम नंबर. इट्स मीन के प्रोसेस P1 जो है इसका सेपरेट पेज टेबल, तो इसका पेज 0 जो है वो फ्रेम नंबर 3 के अंदर स्टोर है. इसी तरह जो पेज नंबर 3 जो है दैट इज स्टोर इन ए फ्रेम नंबर 5. और सेम अगर हम प्रोसेस P2 का देखें तो इसका भी सेपरेट पेज टेबल है और इस सेपरेट पेज टेबल के अंदर पेज 0 जो है P2 प्रोसेस का वो फ्रेम नंबर 2 के अंदर स्टोर है मेमोरी के अंदर. और इसी तरह पेज टेबल नंबर 3 देखें प्रोसेस P3 का पेज टेबल को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो पेज 0 जो है दैट लाइज इन द फ्रेम 1. और अगर इसी तरह हम देखें कि प्रोसेस पेज नंबर 4 जो है दैट इज स्टोर इन ए फ्रेम नंबर 6. तो यहाँ पे एंट्रीज आपको जो है वो अकॉर्डिंगली इंडेक्स जो है वो पेज नंबर्स के ऊपर है. बट अगर हम इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रेम नंबर जो है एक्टिंग कर रहा है. सेम इसी तरह अगर हम कहें कि पेज नंबर 3 जो है प्रोसेस P1 का वो फ्रेम नंबर 5 में स्टोर है. जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास फ्रेम नंबर है और ये हमारे पास जो है पेज नंबर है. तो सेम यहाँ पे अगर इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर इस एंट्रीज को देखा जाए तो पेज नंबर 3 दैट इज इन फ्रेम नंबर 5. अगर सेपरेट में देखें तो वहाँ पे भी आपको एंट्री नज़र आ रही है. इसी तरह अगर हम पेज 4 ऑफ प्रोसेस 3 का देखें तो वो 6 नंबर फ्रेम के अंदर जो है वो लाई कर रहा है. जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास दैट इज़ सेपरेट पेज टेबल दैट इज़ फ्रेम नंबर 6 एंड दैट इज़ पेज नंबर 4 दैट विल लाई इन ए मेमोरी. सो इस तरह जो है हमारे पास ये जो एंट्रीज जो हैं स्टोर होती हैं पेज जो है इन्वर्टेड पेज के अंदर. So by using an inverted page table we will be able to save a considerable amount space memory. तो किस तरह how address translation take place by using an inverted page table. Assume हम ये करते हैं कि that all the 3 process P1, P2, P3 are loaded into main memory. So we also loaded the inverted page table into the main memory for that process. Now प्रोसेस आर अंडर द एग्जीक्यूशन. हम अज्यूम करते हैं कि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन में है और CPU विल जनरेट द लॉजिकल एड्रेस एंड इट्स बिलोंग टू प्रोसेस P1. हम अज्यूम करते हैं कि प्रोसेस P1 से जो है ये लॉजिकल एड्रेस जो है वो बिलोंग करता है. लॉजिकल एड्रेस जो है दैट विल बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. एक को पेज नंबर हम कह रहे हैं और दूसरे को ऑफसेट एड्रेस. पेज नंबर ऑफसेट एड्रेस इज ए नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ द पेज नंबर एंड सेंड इट टू इंडेक्स टू द पेज टेबल. हम इसको पेज नंबर के साथ
प्रोसेस आईडी भी जो है, बट इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर हम प्रोसेस आईडी भी यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जब हम इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर हमने जो है किसी लॉजिकल एड्रेस को सेंड करना है और उसको मैप करना है या ट्रांसलेट करना है, तो नॉर्मल तो हम पेज नंबर यूज़ करते हैं, बट इन्वर्टेड पेज टेबल के साथ हम इन्वर्टेड पेज टेबल में हम प्रोसेस आईडी भी हमें रिक्वायर्ड है, ताकि हम देख सकें कि पेज नंबर जो है वो किस प्रोसेस आईडी के साथ जो है वो बिलोंग कर रहा है। सो वी सर्च इंटायर इन्वर्टेड पेज टेबल टू गेट द फ्रेम नंबर वेयर ओवर द प्रोसेस पेज इज़ लोडेड। हमारे हमने जो पेज नंबर जो फाइंड आउट करना है वो उस प्रोसेस का किस फ्रेम के अंदर जो है। तो सपोज हमने सर्च करना है पेज नंबर 0 और प्रोसेस P1। अगर हम अज्यूम करते हैं कि पेज 0 और प्रोसेस P1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो वी विल सर्च इंटायर इन्वर्टेड पेज टेबल और कम्स टू दिस एंट्री। ये जो एंट्री हमने पेज 0 और प्रोसेस P1 को हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है वो P1 सॉरी, और पेज जो है वो हमारे पास जो है वो 0 हमने जो है पेज 0 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इट्स मीन कि हम इस पूरे इंटायर टेबल को जो है वो फाइंड आउट करेंगे और जो एंट्री हमें रिक्वायर्ड है दैट विल बी अ फाइंड आउट इनटू द इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड कम टू दिस एंट्री एंड लोड टू द फ्रेम नंबर 3, दैट इज़ द फ्रेम नंबर 3 जिसमें हमारी वो पर्टिकुलर एंट्री जो है वो लाई करती है मेन मेमोरी के अंदर, और देन दैट विल बी वी विल गेट द पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ दैट प्रोसेस और बाइट विद द ऑफसेट एड्रेस, जो ऑफसेट एड्रेस साथ जो है वो सेंड किया गया होगा। सो इन दैट वे वी विल गेट द पर्टिकुलर एड्रेस और बाइट इन इन्वर्टेड पेज टेबल। सो इट्स मीन कि इन्वर्टेड पेज टेबल में हमने लॉट ऑफ स्पेस जो है वो हमने सेव कर ली है, बट सर्च टाइम जो है वो दैट इज़ हाई, जो कि हमने अभी पिछले स्लाइड्स के अंदर स्टडी भी किया है कि इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर जो है उससे जो है उसका डिसएडवांटेज है कि स्पेस तो आप जो है वो सेव कर लेते हैं, बट सर्च टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो बेसिकली हमने पेज नंबर एंड प्रोसेस आईडी के ज़रिए वो पर्टिकुलर एंट्री को गेट किया और उसके अगेंस्ट हमने फ्रेम नंबर जो है वो ऑब्टेन किया, और उस फ्रेम नंबर के अगेंस्ट उस फ्रेम नंबर फिजिकल एड्रेस को गेट करने के लिए उस फ्रेम नंबर के साथ हमने ऑफसेट एड्रेस को कंबाइन किया, और देन वी विल गेट द पर्टिकुलर एड्रेस इन द मेन मेमोरी। सो दैट इज़ द इन्वर्टेड पेज टेबल जो कि आज की वीडियो में हमने